हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मिसमैच है प्रोफाइल में और पैन डिटेल में, तो क्या किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, इस मिसमैच से ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ITR वगैरह आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ ज़रूर कर लेना है कि प्रोफाइल में जो आपका डिटेल है वो बिल्कुल सही रखना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो आपका एड्रेस है वो सही रखना है। अगर पैन से मिसमैच हो रहा है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आपका ITR आसानी से फाइल हो सकता है, इनकम टैक्स रिफंड भी आसानी से आपके खाते में आ सकता है, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है और आप कुछ तूफानी करना चाहते हैं तो ज़रूर इस मिसमैच को हटाने की आप कोशिश कर सकते हैं। क्या स्टेप्स हैं, क्या आपको कठिनाइयां आ सकती हैं, उसका डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आप लॉगिन करते हैं, माय प्रोफाइल में जाते हैं। यहां पर पर्सनल डिटेल के नीचे देखिए एक लाइन आपको दिखाई देता है, देयर इज अ मिसमैच ऑफ डिटेल्स बिटवीन पैन एंड प्रोफाइल। ठीक है, पैन और प्रोफाइल में मिसमैच है, तो ये एक चीज हो गया। उसके आगे लिखा हुआ है कि क्लिक हियर। जैसे क्लिक हियर पर आप क्लिक करेंगे, एक पेज आपको दिखाई देता है जहां पर प्रोफाइल के हिसाब से डिटेल दिया गया है और पैन नंबर के हिसाब से डिटेल दिया गया है। अब आप नीचे देख सकते हैं कि रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, मतलब ये एरर है, इसकी वजह से ही मिसमैच हो रहा है। हमारा एड्रेस जो पैन में और प्रोफाइल में है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब ये एक चीज आपको ध्यान में आ गया कि एरर क्या है। हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा भी एरर हो। उसके अलावा इनकेस आपके अगर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में या जेंडर में कोई इशू होता है, तब तो आपको पैन नंबर ही अपडेट करना है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे केस में जैसे कि एड्रेस एरर है और मोस्ट ऑफ द केसेस में एड्रेस का ही एरर आ रहा है। तब आप सोचेंगे कि चलो एड्रेस को अपडेट कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि एड्रेस एक्चुअल में रॉन्ग कहाँ है और सही कहाँ पर है। दो सिचुएशन हो सकते हैं, आपके प्रोफाइल में एड्रेस सही है और पैन में रॉन्ग है, तो ऐसे केसेस में पैन नंबर में आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब पैन नंबर को कैसे सही करना है उसका ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन ध्यान देना है, पैन नंबर जब आप अपडेट करने जाएं तो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज अपडेट करने के बाद भी आपको मिसमैच आएगा। क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब दूसरा सिचुएशन ये आ जाता है कि पोर्टल पर डिटेल रॉन्ग है और पैन नंबर में सही है, तो आप क्या करेंगे, पोर्टल पर जाएंगे और डिटेल को सही करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पोर्टल पर डिटेल रॉन्ग है, तो इसको हम सही करने जाते हैं। सबसे पहले तो बैक कर लेते हैं और यहाँ देखिए कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है प्रोफाइल में, और एडिट पर क्लिक करेंगे। और इनकेस अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का भी मिसमैच है तो इसी पेज पर वो भी सही हो जाएगा। हमारे केस में एड्रेस है तो हम नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर एड्रेस हम इंटर कर सकते हैं। अब हमारा पैन में जो एड्रेस है वो तो सही है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर जल्दी से अपना एड्रेस इंटर कर देंगे 1 बाय 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पिन नंबर यहाँ पर इंटर करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैनुअली हम इंटर नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाता है और यही हमें डिटेल सेव करना पड़ता है। हालांकि डिटेल बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हम सेव करते हैं हमारा डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया है, और फिर से प्रोफाइल में जैसे हम जाते हैं आप देख सकते हैं फिर से मिसमैच दिखाई ही दे रहा है, जबकि एड्रेस अब हमने सही डाला हुआ है, पैन नंबर के हिसाब से ही डाला हुआ है। तो अब क्या इशू आ गया है, थोड़ा सा भी मिसमैच अगर हो जाता है पोर्टल पर, मतलब लेफ्ट राइट भी हो जाता है, तो भी यहाँ पर हमें मिसमैच दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, जो पैन नंबर बनाते समय डिटेल हमने भरा हुआ था वो जब यहाँ पर इंटर करने जाएंगे तो कुछ ही मैनुअली हम इंटर कर सकते हैं, बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जो ऑटोमेटिकली आ रहा है वो मैच ही नहीं हो रहा है पैन से। तो रेयर केसेस में ही मैच होगा अगर पैन का डिटेल आप प्रोफाइल में इंटर करने जाते हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर एक और रास्ता है, फिर से हम कॉन्टेक्ट एडिट करने वाले ऑप्शन में जाएंगे। अब ऊपर देखिए हमें एक लाइन दिखाई दे रहा है, अपडेट एज पर पैन और आधार, मतलब पैन और आधार में जो एड्रेस है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे वाह ये तो काम बन गया है, अब सीधा सीधा पैन का जो डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगा और हमारा काम बन गया। तो बिल्कुल आप गलत हैं, इतना आसान अभी भी नहीं है। देखिए, पैन वाला डिटेल ही हम यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। कैसे इंपोर्ट करना मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने अपडेट एज पर पैन आधार पर इंटर किया, अब यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ गया है, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। ठीक है, OTP इंटर करेंगे, नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अब आप देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन आ गया है। यहाँ पर दो एड्रेस हमें दिखाई दे रहे हैं, आधार का एड्रेस भी दिखाई दे रहा है और पैन का एड्रेस भी दिखाई दे रहा है।
ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पैन वाला एड्रेस यहाँ पर चुन लेते हैं, ठीक है। पैन को हमको मैच कराना है तो पैन वाला एड्रेस हम चुन लेते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पैन वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पर जैसे हमने क्लिक किया सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से हम जाते हैं प्रोफाइल में, तो यहाँ पर आप देखिए फिर से मिसमैच दिखाई दे रहा है। अब किसी किसी केसेस में ये मेथड काम कर जाएगा, लेकिन हमारे केस में आप देख सकते हैं ये मेथड भी काम नहीं आया है। अब आप सोच सकते हैं यहाँ पर जो एड्रेस हमने इंटर किया हुआ था, मैनुअली इंटर नहीं किया हुआ था, पैन कार्ड के डेटाबेस से डायरेक्टली इंपोर्ट किया हुआ था, फिर भी यहाँ पर देखिए मिसमैच दिखाई दे रहा है। मतलब अजब ही सर्कस यहाँ पर चल रहा है। सिर्फ प्रोफाइल में एड्रेस के लास्ट में इंडिया लिखा हुआ है और पैन में इंडिया नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये मिसमैच दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या जरूरत है, मतलब किस तरीके का मैचिंग करवाना है, पोर्टल को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैन का ही डेटा हमने इंपोर्ट किया फिर भी मैच नहीं हो रहा है। अब आप सोचेंगे अब क्या रास्ता बच जाता है, तो रास्ता एक ही है, मैं आपको बताता हूं क्या रास्ता। देखिए भले आपके प्रोफाइल में जो एड्रेस है या जो डिटेल है वो सही है, या पैन कार्ड में जो एड्रेस है डिटेल है वो सही है, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, अपने प्रोफाइल में जाना है और वहां पर सही डिटेल फीड करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल कैसे अपडेट करना है, किन चीज़ों का ध्यान देना, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक की जरूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कैसे अपडेट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल में सही डिटेल अपडेट कर लेना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, भले पैन कार्ड में प्रॉब्लम है या प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले प्रोफाइल ही अपडेट करना है। एक बार प्रोफाइल जब अपडेट हो जाए तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फ्लोर बिल्डिंग में आपने क्या डाला हुआ है, रोड स्ट्रीट ब्लॉक में आपने क्या डाला हुआ है, पिन कोड में क्या है, पोस्ट ऑफिस में क्या है, सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप पैन कार्ड अपना फिर से अपडेट करिए। भले आपका पैन कार्ड सही है फिर भी आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा अगर मिसमैच को दूर करना है। ये अननेसेसरी का एक प्रोसीजर दे दिया गया है कि आप बैठ के इसको सॉल्व करते रहिए। बताइए आपका दो सेम एड्रेस है और एक जगह पर इंडिया लिखा है, एक जगह पर इंडिया नहीं लिखा गया, उसमें मिसमैच बता रहा है ये पोर्टल, जबकि पैन कार्ड के डेटाबेस में भी कंट्री मेंशन किया गया होता है। ये पोर्टल की जिम्मेदारी है कि वहां से डेटा फेच करे और यहां पर दिखाए। ध्यान देना है, अभी तो हमने सिर्फ प्रोफाइल और पैन की बात की है, कहीं अगर आप आधार कार्ड को भी मैच कराने चले जाए तब तो समझ जाइए हालत खराब हो जाएगी। ऊपर देखिए एक ऑप्शन है कंपेयर पैन एंड आधार, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आता है आई एग्री का, ठीक है। फिर OTP आ जाता है और OTP इंटर करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर देखिए 3 रो आ जाते हैं। प्रोफाइल के हिसाब से जो डेटा है, पैन कार्ड के हिसाब से जो डेटा है और आधार कार्ड के हिसाब से जो डेटा है, सब दिखाई दे रहे हैं। अब ये तीनों मैच हो जाए ऐसा तो मुझे आज की तारीख में इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आधार कार्ड में जो डेटा इंटर करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब वही डेटा होते हैं, सेम हमारा जो एड्रेस वगैरह होता है बस सही होता है, लेकिन लिखा अलग गया होता है वहाँ पे। तो इसमें अब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये तो पोर्टल की जिम्मेदारी, उनको बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि इस तरीके के इश्यूज को एड्रेस किया जाए, क्योंकि हम तो सही सही डेटा इंटर कर रहे हैं आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में भी और पोर्टल में भी, लेकिन फिर भी मिसमैच दिखाई दे रहा है। तो पोर्टल जिन्होंने बनाया उनको सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके का पोर्टल है, इसमें काम आसान नहीं हो रहा है और मुश्किल हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों के पीछे फिलहाल अभी तो मत भागिए, धीरे धीरे जब पोर्टल स्टेबल हो जाए तभी इन चीज़ों को आप करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर जो प्रोफाइल है वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।